ब्रेकआउट 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 ट्रेडिंग जो कि हर इंट्राडे ट्रेडर की पहली पसंद होती है, स्पेशली अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो, क्योंकि ब्रेकआउट में मिलता है हमें फास्ट मोमेंटम। अब जैसा कि इसके फायदे कई हैं, हर किसी को ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है, इसीलिए सबसे ज्यादा ट्रैप भी वहीं पर होते हैं। जैसा कि आप में से काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कभी हम ब्रेकआउट पे एंटर करते हैं तो ब्रेकआउट फेल हो जाता है, एंड कभी फेल होने का सोच के वहां पे एंटर नहीं करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा मूव वहां पे देखने को मिल जाता है। तो स्वागत है आपका एक और पावर पैक लर्निंग वीडियो में। इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को जो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग के टाइम पे हम अगर ध्यान रखते हैं तो हमारी ब्रेकआउट ट्रेडिंग की एक्यूरेसी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। सालों के प्राइस ऑब्जर्वेशन से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ब्रेकआउट के रिलेटेड ऑब्जर्व किए हैं वो सभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। शॉर्ट, सिंपल एंड टू द पॉइंट वीडियो रहेगा। चलिए सीधा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि जो भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होंगे वो जब ही सक्सेसफुल हो सकते हैं जब वहां पे बायर्स या फिर सेलर्स में से किसी एक पार्टी को फोर्सफुल एग्जिट करवाया जाए, जिससे कि उन्हें प्राइस में मोल भाव करने का सोचने का टाइम भी ना मिले और मार्केट ऑर्डर्स पे ही अपनी पोजीशंस को काट के भागना पड़े। अब जैसा कि इस प्राइस के आसपास हमें एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था जो कि रेड कलर से मैंने मार्क कर रखा है। जब भी प्राइस यहां पे आता था तो यहां पे एक सेलिंग होती हुई नजर आती थी, चाहे फिर यहां पे किसी ने बाय कर रखा हो, वो यहां पे सेल कर रहा हो यानी अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहा हो, या फिर फ्रेश शॉर्ट सेलर्स यहां पे एक्टिवेट होते हुए नजर आ रहे हो। इससे क्या होता है, जो भी यहां पे सेलिंग का होप लगा के बैठे हैं या फिर सेल करके बैठे हैं उनके सबके यहाँ पे ऑर्डर्स कटेंगे तो उनको मार्केट ऑर्डर्स पे अपनी पोजीशंस एग्जिट करनी पड़ेगी। इस वजह से उनके पास टाइम नहीं रहेगा सोचने करने का, प्राइस में मोल भाव करने का। तो जब वो अपनी यहाँ पे पोजीशन कट डाउन करेंगे तो एक फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। ऐसा ही सेम एग्जांपल हमें ब्रेकडाउन के केस में भी देखने को मिलता है। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, सिर्फ अपर साइड पे अगर प्राइस ब्रेकआउट कर रहा है तो उसको ब्रेकआउट बोल देते हैं और डाउन साइड पे कर रहा है तो उसको ब्रेकडाउन बोल दिया जाता है। इसलिए पूरी वीडियो में जहां पे भी मैं ब्रेकआउट वर्ड को यूज करूंगा सेम ऐसे ही केस वहां पे ब्रेकडाउन के लिए यूज होते हुए नजर आएंगे, सेम ऐसी ही कैरेक्टरिस्टिक्स यूज होती हुई नजर आएगी। जैसे यहां पे आपने क्या देखा, बार बार यहां पे बायर्स एक्टिवेट होने का ट्राई कर रहे थे इस लेवल के आसपास। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उनकी लिमिट के बाहर चला जाएगा प्राइस, तो उनको भी पोजीशन यहां पे कट डाउन करनी पड़ेगी। और जो पहले से यहां पे सेल करके बैठे हैं वो तो बैठे ही हैं, उसके अलावा यहां पे न्यू सेलर्स भी यहां पे ऐड होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सबको लग रहा था कि इसके प्राइस के आसपास सपोर्ट है। जैसे ही प्राइस वहां से नीचे गया तो प्राइस और ज्यादा वीक हो चुका है। तो इस तरह से यहां पे डबल फोर्स के साथ यहां पे काम होता है। इस वजह से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में हमें फास्ट मोमेंटम देखने को मिलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं ये कभी भी एकदम फ्रेश मूव नहीं होते हैं। थोड़ा पहले से चार्ट चलता हुआ आ रहा होता है, तब जाके वहां पे कुछ फाइट वगैरह हमें देखने को मिलती है बायर सेलर्स के बीच में एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल या ब्रेकडाउन लेवल के आसपास, फिर जाके प्राइस वहां पे ब्रेकआउट करता है। तो ये जो यहां से पहले से मोमेंटम चलता हुआ आया है इसको कहा जाता है फ्रेश मूव। इसके बाद यहां पे ये जो मूव हमें देखने को मिल रहा है ये सेकंड मूव होता है या फिर थर्ड मूव होता है। अब थर्ड पॉइंट जिसके रिलेटेड आप में से काफी सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जो भी हमने कंसेप्ट डिस्कस करे वहां पे जनरली क्या होता है, डिमांड जोन जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह से होता है, डिमांड जोन पे हम वहां पे बाय करना पसंद करते हैं, और इसी तरह से अगर कोई बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है तो वहां पे सप्लाई जोन पे हम वहां पे शॉर्ट करना पसंद करते हैं। सो कुछ लोगों का वहां पे कमेंट आया था कि वहां पे ब्रेकआउट पे बाय नहीं कर सकते क्या, या फिर ब्रेकडाउन पे वहां पे सेल नहीं कर सकते क्या। इसके पीछे मेन लॉजिक यही है कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में स्मार्ट मनी के काम करने का तरीका देखा जाता है। तो स्मार्ट मनी के पास ये पावर होती है कि चार्ट अगर वहां पे इस तरह से गिरता हुआ आ रहा है तो लिक्विडिटी इकट्ठी करते हुए, यहाँ पे सारे ऑर्डर इकट्ठे करते हुए वो अगेंस्ट में डायरेक्शन में वहां पे चार्ट को ले जा सकता है। यही रीजन होता है कि जो फ्रेश मूव होता है वो जनरली ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पे हमें वहां से देखने को मिलता है, क्योंकि जो यहां से बाय करके बैठे थे इस तरह से वो यहां पे जब तक चार्ट इतना नीचे आता है तो वो एग्जिट करके जा चुके होते हैं। उसके बाद फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पे या ऑर्डर फ्लो वगैरह पे वो सब खैर अलग बात होती है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिनको नहीं पता है क्या होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट, किस बारे में बात चल रही है, ऑलरेडी एक पूरी प्लेलिस्ट बना के चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो जब स्मार्ट मनी एंटर करता है तो वहां पे वो चार्ट को घुमाने का पूरा पोटेंशियल रखता है, और बल्कि उसको प्लस पॉइंट मिलता है कि चार्ट अगर गिरता हुआ आ रहा है तो यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ यहाँ पे सेल ऑर्डर्स वगैरह उसको मिल जाएंगे, तो वो यहाँ पे बाय करके ऊपर ले जा सकता है। तो जो फ्रेश मूव स्टार्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये सारे जो मूव रहते हैं ब्रेकआउट वगैरह के ये सेकेंडरी मूव रहते हैं। अब इस बात को समझने के लिए, कंप्लीट लॉजिक को समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल यहां पे चेकआउट करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, यहां से हमें ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया इसमें। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा मूव हमें अपसाइड पे देखने को मिला। पर आपको क्या लगता है कि स्मार्ट मनी ने यहां पे कहां पे एंटर किया होगा?
यहां पे ब्रेकआउट लेवल के आसपास आके एंटर किया होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ध्यान से अगर आप चेकआउट करेंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट पहले यहां पे नीचे आया, यहां से ये स्ट्रेंथ लेना चालू करा है, यहां से निकल के फिर इसने यहां पे वापस से फ्रेश लिक्विडिटी इकट्ठी करी, फिर वापस से ऊपर ब्रेकआउट करा। तो स्मार्ट मनी जो होगा, जिसने चार्ट को यहां से घुमाया है, जिनके पास पावर है घुमाने की, वो यहीं से एंटर करना चालू कर देते हैं। या तो ऑलरेडी वो पोजीशन बना के बैठे होंगे स्मार्ट मनी, तो यहां पे और फ्रेश लिक्विडिटी इकट्ठी करके वो फिर ऊपर ले जाएंगे चार्ट को। पर एकदम फ्रेश पोजीशंस यहां पे ब्रेकआउट पे बनती हुई नजर आए, ये 99% टाइम ऐसा देखने को नहीं मिलता है। कभी कभी कोई रेयर केस हो सकता है, 1% चांस हो सकते हैं, उसमें एक्सेप्शंस हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद काफी लोगों की क्वेरीज आने वाली है कि क्या हमें फिर ब्रेकआउट पे बाय करना या फिर ब्रेकडाउन पे सेल करना नहीं चाहिए क्या? ऐसा नहीं है, हमें तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो पावर नहीं है कि हम यहां से चार्ट को घुमा सकें। प्लस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि हम यहां पे सपोज करते हैं एंट्री लेके बैठ भी गए, तो स्मार्ट मनी के पास तो अच्छा खासा पैसा होता है, उसके पास अच्छा खासा टाइम होता है, वो यहां पे अगर चार्ट कुछ टाइम तक होल्ड भी करता रहता है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको पता है कि उसको चार्ट को ऊपर लेके जाना है। जैसा कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि स्मार्ट मनी के साथ अगर हम हाथ मिला के काम करेंगे तो हमारी एंट्री यहां पे लोअर साइड पे होगी, जहां से फ्रेश मूव स्टार्ट होता है, क्योंकि यही मेन डिफरेंस होता है स्टॉप लॉस हंटिंग वर्सेस स्मार्ट मनी कंसेप्ट में। स्टॉप लॉस हंटिंग अप्लाई ही वहां पे होता है जैसे यहां पे लोगों के स्टॉप लॉस कटेंगे, जो भी लोग यहां पे सेल कर रहे हैं, तो वो लोग यहां पे अपने स्टॉप लॉस कवर करेंगे, तो वो भी बाय करेंगे यहां पे, और जो फ्रेश बायर्स यहां पे एंटर होंगे वो भी यहां पे बाय करेंगे। तो डबल फोर्स के साथ यहां पे जब ब्रेकआउट होगा तभी वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो पाएगा। स्टॉक मार्केट का सिंपल सा रूल है, यहां पे हम किसी भी चीज को यूज करते हैं, चाहे एक्स वाई जेड कोई भी चीज हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कोई भी पैटर्न, कुछ भी आप एनीथिंग साइकोलॉजी वगैरह कुछ भी यूज कर लें, उसके कुछ ना कुछ यहां पे प्लस पॉइंट रहेंगे और कुछ ना कुछ यहां पे माइनस पॉइंट रहेंगे। ये बात मैं आपको पहले भी कई बार वीडियोस में बता चुका हूं। अब इस तरह से हम ऐसा भी सोचे कि हमें बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड भी चाहिए, हमें फ्रेश मूव भी पकड़ना है, बाकी ट्रेडर्स के, नॉर्मल ट्रेडर्स के अगेंस्ट में भी काम करना है स्मार्ट मनी के साथ हाथ मिला के, और एकदम से हमारी एंट्री लेते ही वहां पे चार्ट भागना चाहिए। तो सारी बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं, सारी चीजें हम एक ही चीज में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वहां पे नहीं मिल पाएगी। फिलहाल इस वीडियो में हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट का पार्ट नहीं होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। क्यों नहीं होती है वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, क्योंकि ये एक तरह से सेकेंडरी मूव होता है या फिर थर्ड मूव होता है। बल्कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट में तो ये देखा जाता है कि जहां पे एक अच्छा ब्रेकआउट होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा, ये लग रहा है कि हमें ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, वहां पे उस ब्रेकआउट के अगेंस्ट में जब वो सारे लोग वहां पे ट्रैप होते हुए नजर आए, तब उसके वहां पे उस फेवर में वहां पे पोजीशन बनाई जाती है, जिससे कि उन सब की वहां पे लिक्विडिटी कलेक्ट करते हुए वापस से जब चार्ट नीचे गिरने लगेगा तो हम उसको वहां पे कैप्चर कर सकें। अब ये सारी एकदम बेसिक बातें थी, इसके आगे हम वीडियो में ये देखने वाले हैं कि कौन से ब्रेकआउट ऐसे होते हैं जिनके सक्सेस के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं, जिससे कि हम ब्रेकआउट की साइड पे होकर ही वहां पे काम कर सकें, नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडर्स की तरह, नॉर्मल रिटेलर्स की तरह, जो लोग भी स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह पे काम करते हैं उनके साथ हाथ मिला के काम कर सकें। और कौन से ऐसे ब्रेकआउट होते हैं जिनके फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिससे कि वो ब्रेकआउट अगर फेल होता हुआ नजर आए तो उस टाइम पे हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ हाथ मिला के काम कर सकें। डिफरेंट टाइप के ब्रेकआउट्स को ऑब्जर्व करने के बाद जो मैंने मेन कॉमन पॉइंट्स वहां पे ऑब्जर्व किए हैं कि किस टाइप के ब्रेकआउट सस्टेन कर पाते हैं एंड किस टाइप के ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस बने रहते हैं, उनको हम कुछ डायग्राम के थ्रू यहां पे देखने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये सबसे पहले आपके सामने ये डायग्राम पेश है, यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस एरिया के आसपास पहले रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, तीसरी बार यहां पे क्या हुआ, चार्ट यहां से चलता चलता आया और इसी फ्लो में इसको ब्रेकआउट कर दिया। अब जब चार्ट यहां से दूर से चलता हुआ आता है और उसके बाद भी अगर वो ब्रेकआउट कर रहा है, तो इस डायग्राम का कंक्लूजन पूरा यह है, अगर चार्ट दूर से कहीं से चलता हुआ आ रहा है तो वहां पे नीचे की साइड से ऑलरेडी कुछ बायर्स बैठते हुए आ रहे हैं, फिर ऊपर के साइड पे भी कुछ बायर्स बैठ चुके हैं। तो जब सभी यहां पे बायर्स बन चुके हैं, इतना अच्छा मोमेंटम हो चुका है, उनको प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है, तो हल्की फुल्की भी अगर यहां पे सेलिंग आती है, तो जब सब यहां पे कट डाउन करके भागेंगे तो तेजी से हमें सेलिंग वगैरह भी देखने को मिल जाती है। अब काफी लोगों के मन में ये डाउट ना रहे कि मैंने मन से एग्जांपल्स को बना दिया है, मन से डायग्राम बना दिए हैं, इसलिए यहां पे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मैं आपको शो कर रहा हूं। वही जो एग्जांपल हमने डिस्कस करा, सेम यहां पे बैंक निफ्टी का 1 वीक टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। इस तरह से मार्केट ने यहां पे सेम लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया, वापस से नीचे आया, पहले तो यहां पे सबको सेलर बना दिया, जैसे ही यहां पे डबल टॉप देखने को मिला, पहले सबको यहां पे सेलर बना दिया, फिर यहां से खींचता हुआ चार्ट इस तरह से डायरेक्टली उसको ब्रेकआउट कर दिया, इस लेवल के आसपास आके थोड़ा रुका भी नहीं, नए स्टॉप लॉस वगैरह भी क्रिएट नहीं करे, डायरेक्टली इसको यहां पे ब्रेकआउट कर दिया। तो उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद जब एक टाइम बाद सब यहां पे बायर्स बन गए, तो जब सब यहां पे बाय कर रहे थे तो चार्ट को नीचे की साइड पे आना पड़ा। तो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, इसमें दो पॉइंट यहां पे हमें समझ में आ रहे हैं कि एक तो जब यहां पे ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे बना हुआ हो, उसमें अगर कोई नेगेटिव साइड का हमें ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिलता है, उसके भी फेल होने के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं, ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं।
दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो दूर से इस तरह से भगता हुआ चार्ट आ रहा है और डायरेक्टली उसी फ्लो में ब्रेकआउट कर दिया, तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब सारे ऑर्डर्स वहां पे खत्म हो जाएंगे, सारे सेल ऑर्डर्स, उसके बाद लिक्विडिटी खत्म होने के बाद चार्ट रिवर्स करने के चांसेस बन जाते हैं। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल को हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं। तो प्राइस एक अच्छा मूव करता हुआ आया, एक सर्टेन लेवल के आसपास आके, सर्टेन रेजिस्टेंस के आसपास आके चार्ट ने थोड़ा सा इस तरह से फॉल दिखाना चालू करा। पर ये जो सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी यहाँ पे इस एरिया में, जो ये सेलिंग देखने को मिल रही थी, ये जो पिछला मोमेंटम हुआ उससे अगर स्लो देखने को मिल रही है, तो ये हमें शो करता है कि कहीं ना कहीं पे चार्ट लिक्विडिटी इकट्ठी करने का कोशिश कर रहा है और अभी भी चार्ट स्ट्रेंथ में बना हुआ है। उसके बाद दोबारा से जब सेम प्राइस के आसपास चार्ट आता है और वहीं पे वापस से इस तरह से दिखा रहा है कि मैं सेलिंग में जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, और थोड़ा बहुत यहाँ पे एंड में इस तरह से ब्रेक डाउन करने की भी कोशिश करी, तो ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे भी चार्ट ने लिक्विडिटी इकट्ठी करी। फास्ट सेलिंग हमें देखने को नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठी करी। उसके बाद अगर ब्रेकआउट लेवल के आसपास चार्ट रुक के वापस से यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठी करके सेलर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करके, सेलर्स को यहाँ पे बिठा के फिर अगर उसको ब्रेकआउट करेगा, तो फिर जाके ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हमारा बन सकता है। पहले वाले हमने एग्जाम्पल में ट्रैप देखा था कि किस तरह से ट्रैप होता है, दूसरे वाले एग्जाम्पल में हमने सक्सेसफुल ब्रेकआउट देखा है। वापस से रियल चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे काफी लोगों को लग रहा होगा मन से डायग्राम बना दिया है, तो सेम यहाँ पे आपको वैसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। प्राइस अच्छा खासा ट्रेंड में अपसाइड पे मूव करता हुआ आ रहा था। इन कैंडल्स का मोमेंटम, ग्रीन कैंडल्स का मोमेंटम आप चेकआउट कर सकते हैं, क्या फास्ट मोमेंटम और एक फ्लो में मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। फिर चार्ट यहाँ पे धीरे धीरे करता हुआ इस तरह से सेलिंग में जाता है। तो जब ये यहाँ पे सेलिंग में जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं पे लिक्विडिटी इकट्ठी करने जा रहा है, तो इसका ब्रेकआउट हो यहाँ पे इस तरह से, तो भी हम यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम पकड़ सकते हैं। उसके बाद वापस से आप देखेंगे रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आके चार्ट यहाँ पे अच्छे से खासा होल्ड कर रहा था। ये ब्रेकआउट भी क्यों सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेंड के साथ में बने हुए हैं और ये जो यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठी करने का काम चल रहा है इसका हम पार्ट नहीं बन रहे हैं। उसके बाद आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर की साइड पे आके चार्ट ने वापस से जब यहाँ से यहाँ तक मूव कर लिया, तो वापस से थोड़ी सी लिक्विडिटी इकट्ठी करी, और उसमें भी एंड की 4 कैंडल्स को आप देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू रेड कैंडल्स हमें देखने को मिल रही है, जिसने लास्ट वाली कैंडल ने तो कहीं ना कहीं रेड में क्लोज करा है। अच्छा खासा बॉडी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो वापस से यहाँ पे थोड़े स्टॉप लॉस इकट्ठे करे गए, उसके बाद वापस से ब्रेकआउट करा, जो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम और देखने को मिला हमें। अब एक और यहाँ पे प्राइस ऑब्जर्वेशन का पॉइंट क्या है कि जब यहाँ पे ज्यादा स्टॉप लॉस इकट्ठे करें तो ज्यादा बड़ा मूव देखने को मिलता है। छोटे से स्टॉप लॉस इकट्ठे करें, थोड़े बहुत सेलर्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करा, तो उनको थोड़े बहुत सेलर्स को बिठाया, तो छोटा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। अब उसी टाइप का एक थर्ड केस भी हमें देखने को मिलता है जिसमें हल्के से वेरिएशंस होते हैं। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हुआ, सेम वैसा ही। उसके बाद यहाँ पे सेलर्स को बिठाया, स्लो सेलिंग हमें देखने को मिली, तो यहाँ पे सेलर्स को अट्रैक्ट करा बस स्टॉप लॉस इकट्ठे करने के लिए, लिक्विडिटी इकट्ठी करने के लिए। फिर वापस से यहाँ पे चार्ट ने ब्रेकआउट करा, एक अच्छा मूव आया सेम लेवल के आसपास जाके। पिछली बार यहाँ पे क्या हुआ था कि चार्ट यहाँ पे इस तरह से होल्ड करके अपनी यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह इकट्ठे कर रहा था। इस बार क्या होता है, सेम लेवल के आसपास आके यहाँ पे चार्ट वापस से थोड़ा सा रीटेस्ट करता है। अब जब यहाँ पे स्टॉप लॉस इकट्ठे करे तो ये मूव हमें देखने को मिला, वापस से थोड़े यहाँ पे सेलर्स को बिठाया, तो फिर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो ये भी एक यहाँ पे सक्सेसफुल ब्रेकआउट की कैटेगरी में आता है, जिसको हम एज अ ब्रेकआउट यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें हमारे एक्यूरेसी के चांसेस बड़े रहते हैं। क्या इस टाइप के ब्रेकआउट भी कभी फेल नहीं होंगे? फेल तो हो सकते हैं, पर नॉर्मल ब्रेकआउट से अगर हम इन ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। ये वाला एग्जांपल भी रियल लाइफ एग्जांपल से ही पिक किया गया है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट अच्छा खासा अप ट्रेंड में बना हुआ था, धीरे धीरे करता हुआ यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग दिखाई इस तरह से जिगजैग करता हुआ, मतलब एकदम स्मूथ सेलिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है, वन वे सेलिंग। तो इस तरह से जब यहाँ पे स्टॉप लॉस इकट्ठे कर लिए, फिर जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट करा तो एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब जब वापस से चार्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया, तो हर कोई जब यहाँ पे बायर 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 बन गया, कोई सेलर है ही नहीं यहाँ पे, तो वापस से यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस लाने के लिए थोड़ा सा चार्ट को मूव करना पड़ता है इस तरह से नीचे। फिर वापस से अगर ऊपर निकल रहा है चार्ट, तब भी यहाँ पे हम ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं। और तो और इस ब्रेकआउट की क्या खासियत है यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले तो जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही थी तो भी चार्ट यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल के आसपास आया, पहले सेलर्स को अट्रैक्ट करा। ये अगर रेड कैंडल बन जाती है अपसाइड के ब्रेकआउट के केस में, एकदम ब्रेकआउट लेवल के आसपास, फिर अगर उसको ब्रेकआउट कर रहा है चार्ट, तो यहाँ पे ये माना जाता है कि सेलर्स को बिठा लिया है चार्ट ने। अब यहाँ पे सेलर्स भी पोजीशन अपनी काटेंगे तो वो भी बाय करेंगे यहाँ पे, और फ्रेश बायर्स तो यहाँ पे ऐड होने ही वाले हैं। और सिमिलरली जैसा मैंने आपसे कहा था, सेम केस यहाँ पे ब्रेकडाउन के उसमें भी अप्लाई होते हुए नजर आते हैं, बस वहां पे पार्टी चेंज हो जाती है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर आते हैं, तो वापस यहाँ पे आते आते जब सब लोग हर कोई बायर्स बन जाते हैं यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस हिट करके वापस से यहाँ पे सेलर्स बिठाए, ये डाउनफॉल हमें देखने को मिला। उसके बाद भी जब आप देखेंगे यहाँ पे जूम करके, तो वापस से यहाँ पे चार्ट ने 2 वीक तक यहाँ पे अच्छे से खासा होल्ड किया, तो ये एक अच्छे ब्रेकआउट की निशानी हो जाती है, जिसके बाद एक स्मूथ मूव हमें देखने को मिलता है। क्योंकि ब्रेकआउट के बाद हमें क्या चाहिए, स्मूथ मूव चाहिए और फास्ट मूव चाहिए। तो वो हमें जब भी देखने को मिलेगा जब यहाँ पे 2 पार्टी एक साथ वहां पे बाय करती हुई नजर आएगी।
एक तो वो जो यहाँ पे सेलर्स हैं वो बाय कर रहे हैं एग्जिट करने के लिए अपनी पोजीशन, और एक फ्रेश बायर्स वहां पे ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे सेलर्स को बिठाया, उसके बाद वापस से यहाँ पे 2 वीक रुक के और यहाँ पे सेलर्स को ऐड करा कि हाँ नीचे जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, सेम लेवल के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा हूँ। तो ये हमारे लिए बेस्ट केस हो जाता है कि यहाँ पे रेड कैंडल वगैरह बन जाए, उसके बाद अगर चार्ट ब्रेकआउट कर रहा है तो वन वे मूव हमें देखने को मिला 5 वीक तक कंटिन्यू ऊपर की साइड पे। अब उसके बाद एक लेवल एडवांस चल के फोर्थ यहाँ पे डायग्राम को, फोर्थ एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ब्रेकआउट लेवल के आसपास अगर सेलर्स को बिठा के वहां पे ब्रेकआउट हो रहा है तो वो हमारे लिए एक बेस्ट ब्रेकआउट हो जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे काफी लंबे टाइम तक ही वो होल्ड करता रहे। यानी कुल मिला के ऐसा होना चाहिए कि प्राइस ऊपर की साइड पे मूव करता हुआ आया, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग के सेकंड पॉइंट में बताया था कि यहाँ पे फ्रेश मूव नहीं होता कभी भी ब्रेकआउट, वो जनरली हमें सेकंड या थर्ड मूव देखने को मिलता है। तो एक अच्छा मूव करता हुआ आया चार्ट, थोड़ा सा यहाँ पे रुका, थोड़े बहुत सेलर्स को अट्रैक्ट करा और ब्रेकआउट कर देना चाहिए। पर अगर ऐसा ना होते हुए इस टाइप का कुछ केस हमें देखने को मिल रहा है कि चार्ट यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल के आसपास आके बहुत लंबे टाइम तक होल्ड कर रहा है, तब तो फिर क्या होता है, यहाँ पे एक बार सेलर्स आने का ट्राई करें, उनको हटा दिया, फिर सेलर्स आए हटा दिया, सेलर्स आए, तो बार बार जो सेलर्स आ रहे थे उनको मार्केट हटा दे रहा था और प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पे अपसाइड का बना हुआ था। तो हर किसी को यहाँ पे लगने लग जाता है कि चार्ट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करेगा। तो उस केस में क्या होता है, हर कोई यहाँ पे बाय करने लग जाता है। एक हेल्दी केस ये होता है कि चार्ट ब्रेकआउट लेवल के आसपास आए, थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलर्स को बिठाए और फिर उनको पता लगे उससे पहले यहाँ पे ब्रेकआउट कर दे। पर ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है कि जब चार्ट लंबा होल्ड करने लग जाता है तो बार बार कोई का सेलिंग का मन भी था तो उसने सेलिंग करा, स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसको लग रहा है नहीं जा पा रहा सेलिंग में और प्रीवियस ट्रेंड भी यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे दिख रहा था, तब फिर यहाँ पे सेलर्स आने की बजाय हर कोई यहाँ पे बाय करने लग जाता है। अब इस टाइप के केस में जनरली क्या होता है, या तो चार्ट एक बार पहले पीछे आएगा और इन सारे स्टॉप लॉस को यहाँ पे क्लियर करके फिर ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट करेगा, तब तो ये हमारा एक हेल्दी ब्रेकआउट हो सकता है जिसको हम एज अ नॉर्मल ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। ध्यान से सुनते जाना सारे पॉइंट्स को, अदरवाइज कहीं पे भी आपको ये पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं, चाहे आप किसी भी वीडियो में देख लेना या किसी भी बुक को आप चेकआउट कर लेना। ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन से सारी जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। तो अगर चार्ट यहाँ पे लंबा होल्ड करने लग गया है, हर कोई वहां पे बायर बनने की कोशिश कर रहा है, बाय साइड पे माइंडसेट लगने लग गया है लोगों का, तो फिर क्या होता है, या तो पहले वो इनको हटाएगा, क्योंकि सबको ले जाके वहां पे इस तरह से ब्रेकआउट कर दे सबका प्रॉफिट नहीं बनवा सकता। दूसरा केस यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से यहाँ पे करते 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 उसने अचानक से ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी सब बायर्स बन के बैठे हैं, पीछे से सब बायर्स बन के बैठे हैं, ब्रेकआउट को देख के यहाँ पे और लोग बाय करने आ जाते हैं, तो ये हल्का फुल्का ऊपर जाके फिर यहाँ पे ट्रैप कर देता है। तो ऐसा अगर केस होता हुआ नजर आए तो वहां पे हमें ट्रैप साइड पे फोकस रखना है। तो कंक्लूजन इस पॉइंट का पूरा इतना सा है कि अगर सब लोग बाय कर लिए हैं, वहां पे लंबा रुक गया है चार्ट, नहीं निकल पाया है ऊपर, तो फिर उनके साथ मत बाय करो। या तो वो उनके साथ ऊपर लेके जा रहा है चार्ट, तो उनको अगर ट्रैप करने आ रहा है, कुछ वापस से हमें रिवर्सल वगैरह देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ पे फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप के मोमेंटम को या तो हम प्लान कर सकते हैं जब बाकी लोग ट्रैप होते हुए नजर आए, जैसा मैंने आपसे कहा था इस टाइम पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी क्या करता है, जब बाकी लोग सब बाय कर रहे हैं तो वहां पे सेल करता है। इसका रियल एग्जांपल तो आपको यहाँ पे निफ्टी बैंक के करंट चार्ट पे ही मिल जाएगा, जो फ्राइडे का यहाँ पे चार्ट बना हुआ था, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं, इसके आगे कोई भी चार्ट अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रीवियस ट्रेंड जो है यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है, एक सर्टेन लेवल के आसपास आके, जो कि हमें 46,500 के आसपास देखने को मिल रहा था, प्राइस यहाँ पे अच्छा खासा होल्ड कर रहा था अपने आप को। तो पहले कुछ सेलर्स आए, उनको मार्केट ने हटा दिया, फिर से सेलर्स आए, उनको मार्केट ने हटा दिया। तो हर किसी को यहाँ पे क्या लग रहा है कि यार प्रीवियस ट्रेंड भी बाइंग साइड पे था, चलो मैं यहाँ पे बाय करके ही बैठ जाता हूँ, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रख देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही चार्ट ने उसी फेवर में ब्रेकआउट करा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा मोटा मोमेंटम तो हमें देखने को मिला, एटलीस्ट जितनी ये रेंज हमें देखने को मिल रही है, कभी कभी इतना मोमेंटम हमें अपसाइड पे देखने को मिल जाता है, जितना ये पूरे रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही है, तो इतना ही मोमेंटम हमें अपसाइड पे देखने को मिला। जैसे ही इसका टारगेट अचीव हुआ वहां पे, तो एक यहाँ पे शार्प सेलिंग होती हुई हमें नजर आ रही है। वहीं पे अगर चार्ट को ऊपर की साइड पे एक बड़ा मूव देना होता, बड़ा ब्रेकआउट वगैरह करना होता, इस तरह से फेल नहीं करना होता, तो फिर वो क्या करता, पहले इनको हटाता, यहाँ पे थोड़ा नीचे आता पहले, फिर अगर ऊपर जाता तो वो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हो सकता था। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, चार्ट अच्छा खासा फॉल करता हुआ आ रहा था, एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो अपने आप को होल्ड करना चालू कर देता है, जब उसकी लिमिट खत्म हो जाती है गिरने की, और सेम लेवल के आसपास हमें बार बार रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे थे। अब इस तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, लोग रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, जैसे ही चार्ट उसके ऊपर थोड़ा सा जाता है, वो सब यहाँ पे बाय करने की कोशिश करने लग जाते हैं, और यहाँ पे चार्ट उनकी लिक्विडिटी इकट्ठी करते हुए एक बहुत अच्छा फॉल डाउन साइड पे दिखा देता है। इस टाइप के ब्रेकआउट हमें बहुत आराम से फेल होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ट का ट्रेंड पहले तो मेन यहाँ पे डाउन साइड पे बना हुआ है, तो मेन ट्रेंड के साथ अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है तो हमें वो ज्यादा सक्सेसफुल रह पाता है। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, सब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे थे इस तरह से,
एक बार प्राइस उसके ऊपर गया तो वो भी यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे, और नीचे से ऑलरेडी चार्ट गिर नहीं पा रहा तो यहाँ से हर जगह से यहाँ पे बायर्स बैठते हुए जा रहे हैं, तो सब यहाँ पे बाय करने लगेंगे, तो वहां पे चार्ट ऊपर नहीं जा पाएगा। स्पेशली अगर ये मूव काफी बड़ा हमें देखने को मिल रहा है पीछे का, तब तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाके हमें नीचे फॉल करता हुआ नजर आ जाएगा। वहीं पे अगर क्या होता है, ये मूव छोटा मोटा होता है और उसके यहाँ पे 50-60% के आसपास तक हम होल्ड कर रहे होते, तब फिर चांसेस होते हैं कि चार्ट ऊपर की साइड में मूव कर जाएगा, क्योंकि अगर ये मूव हमें छोटा देखने को मिल रहा है तो। इसका भी रियल लाइफ एग्जांपल आपको निफ्टी बैंक के रीसेंट चार्ट पे देखने को मिल जाएगा। 2-3 फरवरी के आसपास का ये चार्ट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अच्छा खासा हम फॉल करते हुए आ रहे हैं, उसके बाद एक सर्टेन लेवल के आसपास आके चार्ट अपने आप को होल्ड करना चालू कर देता है। अब जब यहाँ पे होल्ड करना चालू कर दिया तो ऊपर के जो सेलर्स हैं वो भी थोड़ा यहाँ पे बायर्स बनने की कोशिश करते हैं, पोजीशन को एग्जिट करके नए बायर्स यहाँ पे एंटर होने का ट्राई करते हैं, इस तरह से देख के कि यहाँ पे चार्ट सपोर्ट ले रहा है। और जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस पे इस तरह से सेल कर रहे थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल करा पर चार्ट नीचे नहीं गिर पाया, वापस ऊपर आ गया, फिर दोबारा उन्होंने कोशिश करी, फिर नहीं गिर पाया। तो उसके बाद जब चार्ट जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे इसके फेल होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह का फास्ट मोमेंटम डाउन साइड पे हमें देखने को मिला, जब ये सारे जो भी यहाँ पे बाय कर रहे थे वो ट्रैप होते हुए नजर आए। इसी के साथ जैसा मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही शेयर किया था, वो पॉइंट भी यहाँ पे अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान से देखना, ये है अपना ब्रेकआउट लेवल। पहले तो ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव है, उसके बाद भी ब्रेकआउट लेवल को किस तरह से हम क्रॉस कर रहे हैं, यहां से कंटिन्यू चलते चलते हम क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें यहां से तो एकदम वन में मोमेंटम हमने दिया है। ये दिखने में आपको छोटा लग रहा होगा, पर ऑलमोस्ट यहाँ पे 300-400 पॉइंट का मोमेंटम करने के बाद हम उसको ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो इस तरह के ब्रेकआउट जनरली सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, जहां पे प्रीवियस रेंज ही टोटल हमें वहां पे इतनी देखने को मिल रही है 400, 500, 600 पॉइंट की, तो वहां पे एकदम लोअर पार्ट से चलते चलते अगर हम ऊपर वन वे आ रहे हैं तो उसी फ्लो में यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस थे, इस तरह से यहाँ पे जो सेलर्स आए थे वो तो यहाँ पे आते आते ही पूरे कवर हो जाएंगे, और जो थोड़े बहुत बचे होंगे पीछे के वो भी यहाँ पे इस मोमेंटम में एग्जिट हो गए। तो उसके बाद जब ऊपर जाने के लिए स्कोप बचता नहीं है, ऊपर जाने के लिए स्टॉप लॉस वगैरह बचते नहीं है। ये बात मैं आपको पहले भी कई बार बता रखा हूं कि मार्केट को कहीं पे भी जाने से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मतलब है लोगों के स्टॉप लॉस खाने से। जब सब लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस खाए जाते हैं तो जो यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं वो बड़ा प्रॉफिट करते हैं, क्योंकि लेट सपोज हम मान लेते हैं कि चार्ट को नीचे जाना था, तो यहां से भी तो जा सकता था ना चार्ट नीचे। पहले चार्ट ऊपर आया, इनके स्टॉप लॉस हटाए यहाँ पे सेलर्स वगैरह के, फिर उसके बाद नीचे वालों के स्टॉप लॉस हटाने गया है। इसी तरह से चार्ट काम करता है। तो सबसे बेस्ट हो जाता है हमारे लिए कि सक्सेसफुल ब्रेकआउट का तरीका वही है कि चार्ट अगर ब्रेकआउट करना है तो उसके आसपास वहां पे सेलर्स को बिठाए, फिर अगर उनको ब्रेकआउट कर रहा है, वो भी अगर हम ट्रेंड के साथ में बने हुए हैं तो। अदरवाइज ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड का बना हुआ है, तब तो वहां पे ब्रेकआउट बहुत आराम से हमें फेल होते हुए नजर आएंगे, जैसा यहाँ पे आपको फेल होता हुआ नजर आया है। सो इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये था कि कुछ पॉइंट्स को अगर हम ध्यान में रख लेते हैं तो एक अच्छे ब्रेकआउट को भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और अगर जहां पे ब्रेकआउट फेल होने वाला है तो वहां पे हम अगेंस्ट में काम कर सकते हैं स्मार्ट मनी के साथ हाथ मिला के। जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन ऑब्जर्वेशंस मैंने आपके साथ शेयर करे। इस टाइप की वीडियोस वैसे मैं जनरली बनाता नहीं हूं, बहुत कम आपको देखने को मिलेगी चैनल पे, पर अगर आप इस टाइप की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, जहां पे और भी काफी सारे प्राइस ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे आने वाले दिनों में। और आप में से जो भी लोगों के डाउट्स बने हुए थे स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को यूज क्यों नहीं करते हैं, वो भी आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। और किस टाइप के वीडियोस आपको चाहिए कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। कुछ आपके फीडबैक्स हो, क्वेरी हो, डाउट हो तो आप वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।